और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में धनखड़ की जीत हुई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जगदीप धनखड़ की जीत हुई है। बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीत लिया है। बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ अब देश के उपराष्ट्रपति होंगे। 528 वोट उनको मिले, जबकि उनके मुकाबले मार्गरेट अल्वा को जो वोट मिले तो हार जीत का अंतर बहुत कम रहा। 182 वोट मार्गरेट अल्वा को मिले, जिसके चलते जगदीप धनखड़ की जीत हुई है। बड़े अंतर से उपराष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने जीत लिया है। एम वेंकैया नायडू के बाद अब वो देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से उनको उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया था। उनके सामने मार्गरेट अल्वा को यूपीए ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जगदीप धनखड़ ने बड़े अंतर से उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। 528 वोट उनको मिले। 93% वोटिंग हुई थी और इसमें से 528 वोट उनको मिले हैं, 182 वोट मिले हैं मार्गरेट अल्वा को। आप सोचिए कि हार जीत का अंतर कितना ज्यादा रहा। हालांकि इन सब के बीच टीएमसी ने चुनाव से वोटिंग से दूरी बना ली थी। इसके अलावा शिवसेना के भी सांसदों ने जगदीप धनखड़ को भी वोट किया। हालांकि समाजवादी पार्टी के 2 सांसद और बीएसपी के 1 सांसद ने वोटिंग नहीं की। उसके बावजूद 528 वोटों से जगदीप धनखड़ बड़े अंतर से उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब वो नॉमिनेशन के लिए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ थे और आज परिणाम सामने आ चुका है। उनकी जीत हुई है। जानकारी के मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी देश के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर जाएंगे। और हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जगदीप धनखड़ की जीत हुई है, बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीत लिया है और सबसे बड़ी बात यही रही कि 528 वोट उनको मिले। उनके मुकाबले मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही ये कयास लगाए जा रहे थे और इसकी संभावना जताई जा रही थी कि बहुत ही बड़े मार्जिन से जगदीप धनखड़ को जीत मिलेगी और जो परिणाम सामने आए हैं उसी को दिखाता है कि किस तरीके से एक बड़ा मार्जिन, और ये भी बताता है कि जिस तरीके से न केवल बीजेपी बल्कि जो इनके समर्थक पार्टियां थी वो किस तरह से बढ़ चढ़कर उनके तरफ से वोटिंग की गई। हालांकि देखिए बीजेपी के 2 सांसदों ने वोटिंग नहीं की। हालांकि उनके पीछे कुछ वजह थी। संजय धोत्रे बहुत ज्यादा बीमार हैं, सनी देओल विदेश में है, उन्होंने पहले से अनुमति ले रखी थी। उसके बावजूद जिस तरीके से वोटिंग हुई, एक तरह से कह सकते हैं क्रॉस वोटिंग भी हुई और ये क्रॉस वोटिंग हुई जगदीप धनखड़ के पक्ष में। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो विपक्षी खेमे थे, जो लगातार ये दावा कर रहे थे कि बहुत ज्यादा वोट मार्गरेट अल्वा के पक्ष में जाएगी, वो इससे साफ हो गया, जो आंकड़े हैं उससे साफ हो गया कि कई विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने